गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आलोक इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं स्पोकन इंग्लिश का डे 4 बताने जा रहा हूँ और ये इनमें मैं हैड बेटर इफ़ दैट्स द केस का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। हैड बेटर का और इफ़ दैट्स द केस का कैसे प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश बोलना सीखें बिल्कुल ही शुरू से। कई सारा छोटा छोटा चीज़ मैं डालता हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर डालता हूँ ताकि धीरे धीरे आपका फ्लुएंट हो पाए, धीरे धीरे आप में इंग्लिश में कमांड हो जाए, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हैड बेटर का मीनिंग्स होता है धमकी देने के सेंस में भी होता है, सलाह देने के सेंस में होता है, अच्छा होगा या बेहतर होगा के सेंस में हैड बेटर का प्रयोग करता है। हम लोग इसको यूज़ कैसे करें, हाउ टू यूज़ हैड बेटर का यूज़ कैसे करें। तो इसका स्ट्रक्चर्स होता है कि सब्जेक्ट है प्लस हैड बेटर है प्लस वर्ब का पहला रूप है प्लस ऑब्जेक्ट है। एक बार फिर से बोलिए, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सेंटेंस हिंदी में एक वाक्य लेते हैं। हिंदी में आपका एक वाक्य है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बेहतर होगा या कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। अब हम सिंपली लिखते हैं तुम्हारे लिए, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू। अब यहाँ पे देखो हैड बेटर है तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद में ये सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद हम लोग क्या लिए, हैड बेटर लिए। इसके बाद टेल जो है वर्ब का पहला रूप है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट केस मी है तो मेरे लिए है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे के लिए यहाँ पे मी है, एवरीथिंग मैंने सब कुछ बता देना। तो इसका सेंटेंस का मीनिंग हो गया, यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग। क्या बोलोगे, एक बार फिर से बोलो, यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे सब कुछ बता दो, यू हैड बेटर टेल मी एवरीथिंग। दूसरा है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्कूल जाओ। हम एक सेंटेंस अपने मन से यहाँ पे लिखे हैं तो सेंटेंस का है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्कूल जाओ। यू हैड बेटर के बाद में हम लोग गो लगाए हैं जाने के सेंस में, टू स्कूल। यू हैड बेटर गो टू स्कूल। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम स्कूल जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम समय पर सो जाओ। देखो तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो हम लोग सिंपली लगाए, यू सब्जेक्ट है, हैड लगाए फिर बेटर लगाए। और सोना का इंग्लिश क्या होता है, वर्ब का पहला रूप है। फिर यहाँ पे देखो क्या, ऑन टाइम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम समय पर सो जाओ, यू हैड बेटर स्लीप ऑन टाइम। क्या बोलेंगे, यू हैड बेटर स्लीप ऑन टाइम। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर मत आओ तो यहाँ पे बोलते हैं यू हैड बेटर नॉट कम हेयर, यू हैड बेटर नॉट कम हेयर। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर मत आओ तो यू सब्जेक्ट हो गया, हैड बेटर फिर नॉट कम हेयर तो तुम यहाँ पर मत आओ, यू हैड बेटर नॉट कम हेयर। क्लियर। अब हम लोग जो चलते हैं हैड बेटर का प्रयोग सीखे, कई सारा सेंटेंस बना सकते हैं। तुम्हारे लिए अच्छा हो कि तुम जो है प्रतिदिन पढ़ो, कुछ बना सकते हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम स्कूल जाओ। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस काम को करो। तो अपने मन से आप लोग सेंटेंस को स्ट्रक्चर्स में ये स्ट्रक्चर्स में बनाइएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट में। अब हम लोग दूसरे स्लाइड्स में चलते हैं। इफ़ दैट्स द केस, क्या बोलेंगे, इफ़ दैट्स द केस, यदि ऐसी बात है तो, यदि ऐसी बात है तो, या अगर ऐसी बात है तो। इफ़ दैट्स द केस बोलेंगे यदि ऐसी बात है तो या अगर ऐसी बात है तो। इसका स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाएंगे, इफ़ दैट्स द केस लिखेंगे प्लस सेंटेंस लिखेंगे, इफ़ दैट्स द केस लिखेंगे प्लस सेंटेंस लिखेंगे। यहाँ पे याद रखना ना, इफ़ दैट्स द केस यदि ऐसी बात है या अगर ऐसी बात है तो इसका स्ट्रक्चर्स हो जाता है इफ़ दैट द केस प्लस सेंटेंस। अब यहाँ पे देखो क्या, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब देखो कि अगर ऐसी बात है, यदि ऐसी बात है, इफ़ दैट्स द केस, अब कॉमा लगा दिए। अब सेंटेंस होगा सब्जेक्ट वर्ब। सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो यहाँ पे निश्चितता के लिए हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है निश्चित रूप से मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। विल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्टेड फॉर्म में बोलें, आई विल हेल्प यू। अगर ऐसी बात है तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे, अगर ऐसी बात है कि तुम उस लड़की से बात नहीं करोगे तो यहाँ पे देखो कि इफ़ दैट द केस, इफ़ दैट्स द केस, अगर ऐसी बात है या यदि ऐसी बात है,
विल नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या बना है, वॉन्ट। यू वॉन्ट टॉक टू दैट गर्ल, दैट बना होता है उस लड़की, दिस बना होता है इस लड़की। इफ़ दैट्स द केस यू वॉन्ट टॉक टू दैट गर्ल, अगर वैसी बात है तो मैं तुम्हें मारूंगा। इफ़ दैट्स द केस आई विल किल यू, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इफ़ दैट्स द केस आई वोंट गो विद यू, अगर ऐसी बात है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो इस तरह का आप लोग सेंटेंस बना सकते हो। ये सेंटेंस आप लोग को मैंने खुद ट्राई करने के लिए दिया था, तो आप लोग जो है फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं और आगे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।